So let's say our next question. We have two trains starting from Hyderabad and Delhi moving towards each other such that after crossing each other at Nagpur, they take 16 hours and 25 hours to reach the stations Delhi and Hyderabad respectively. Okay, then we have to find the speed of the train starting from Hyderabad if the speed of the other train is 80 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, सवाल हमारे पास काफ़ी लेंदी है, तो क्यों ना हम इस सवाल को एक बार फिर से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं एंड देन साथ में ही मैं आपके पास इस सवाल को डायग्रामेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा दूंगा। ओके, नाउ आपके पास दो ट्रेन से जो स्टार्ट कर रही हैं आपके पास हैदराबाद से और दिल्ली से। सो मान लीजिए ये आपके पास जो स्टेशन है, ये आपके पास स्टेशन है हैदराबाद का एंड दिस स्टेशन इज़, मान लीजिए ये आपके पास दिल्ली का स्टेशन है। ओके, ये मूव कर रही है टुवार्ड्स ईच अदर, यानी कि ये ट्रेन आपकी चलेगी इस डायरेक्शन में एंड ये ट्रेन भी आपकी चलेगी अगेन इस डायरेक्शन में। ओके, एंड देन आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर एट नागपुर, यानी कि बीच में कहीं पे आपके पास नागपुर आएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये जो पॉइंट है आपके पास, ये नागपुर स्टेशन का पॉइंट है। ओके, सो आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर एट नागपुर they take 16 hours and 25 hours to reach the destinations, लिखा हुआ है यहाँ पे, reach the stations दिल्ली एंड हैदराबाद रेस्पेक्टिवली। यानी कि जब ये क्रॉस करेंगी नागपुर स्टेशन पे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपके पास टाइम लग रहा है, ये आपके पास लग रहा है 16 आवर्स का टाइम। ओके, एंड मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ट्रेन आपकी मूव कर रही होगी इस डायरेक्शन में, वो आपका टाइम लेगी 16 आवर्स का। एंड देन जो ट्रेन आपकी मूव कर रही होगी इस डायरेक्शन में, वो टाइम लेगी आप लोगों का कितने आवर्स का? वो टाइम लेगी आप लोगों के 25 आवर्स का। ओके, जो भी ट्रेन आपकी मूव कर रही होगी इस डायरेक्शन में वो। ठीक है, सो ये आपके पास एक डायग्राम तो बन गया इस क्वेश्चन का, लेकिन आपको अभी सॉल्व करना बाकी है कि इस सवाल को मैं एक्चुअली सॉल्व कैसे करूँगा। ओके, सो जो भी चीज़ मेरे पास इस सवाल में गिवन थी मैंने यहाँ पे उसको फ्रेम करने की कोशिश करी है। चल देखते हैं हम लोग और क्या क्या यहाँ पे रह गया हमारे पास। ठीक है, सो आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम हैदराबाद, यानी कि मुझे इस यहाँ पे जो मेरे पास ट्रेन चालू हो रही है उसकी स्पीड को फाइंड करना है। ओके, सो मान लीजिए कि आपके पास जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड को आप लोग अज्यूम कर लीजिए वो आपके पास एस ऑफ हैदराबाद है। ओके, और यहाँ वाली जो आपके पास ट्रेन चल रही है दिल्ली वाली, उसकी स्पीड मान लीजिए आप लोग एस ऑफ दिल्ली है। ओके, ऑल राइट। सो जो आपके पास स्पीड ऑफ अदर ट्रेन आपको दे रखी है, कितनी स्पीड ऑफ अदर ट्रेन आपको दे रखी है? 80 किलोमीटर्स पर आवर। 80 किलोमीटर्स पर आवर की आपको स्पीड दे रखी है। ओके, आपको फाइंड करनी है एक्चुअली स्पीड ऑफ हैदराबाद कितनी होगी। सो आप लोगों को मीटिंग पॉइंट के क्वेश्चंस पता हैं जो आपके पास ट्रेन्स में आते हैं। जब कभी भी दो ट्रेन्स कहीं ना कहीं पे मीट करती हैं, जब वो एक दूसरी तरफ मूव कर रही होती है, तो आपको पता है दोनों इक्वल टाइम लेती हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपके पास टाइम है एक्चुअली, वो आप लोगों के पास लेट सपोज वो टी टाइम है। देन ये वाली ट्रेन भी एक्चुअली आप लोगों की इतना ही टाइम कवर अप करके आई होगी। सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम भी आपके पास टी ही है। ठीक है, जब भी कोई दो ट्रेनें एक दूसरे से मीट करती हैं या फिर कोई दो पर्सन एक दूसरे से मीट करते हैं, अगर वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो देन याद रखिएगा दोनों के दोनों हमारे पास इक्वल टाइम लेके चलते हैं। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप लोगों के पास टी है एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आप लोगों के पास टी है। ओके, सो ये मेरे पास एक छोटा डायग्राम यहाँ पे बना इस सवाल का। नाउ चलिए देखते हैं हम लोग कि एक्चुअली हम लोग इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं। ओके, सो आपको एक्चुअली चाहिए स्पीड ऑफ हैदराबाद की ट्रेन, हैदराबाद वाली ट्रेन की आपको स्पीड चाहिए। यस, सो मान लीजिए कि आपके पास जो ये डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, ये मान लीजिए आपके पास जो डिस्टेंस है वो लेट सपोज डिस्टेंस 1 है। ओके, और इस डिस्टेंस को आप लोग मान लीजिए कि डिस्टेंस आप लोगों के पास एक्चुअली डिस्टेंस 2 है। ओके, नाउ जो आपके पास डिस्टेंस 1 है, इसको फाइंड करने के आपके पास दो तरीके हैं। जो आप लोगों के पास डिस्टेंस नंबर 1 है, इसको फाइंड करने के एक्चुअली आपके पास दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 क्या है आपके पास? अगर आप स्पीड इनटू में ये टाइम कर दें तो आपके पास ये d1 का डिस्टेंस आ जाएगा। या फिर आप लोग अगर इस ट्रेन की स्पीड और ये वाला टाइम कर दें
देन अगेन आपके पास ये D1 आ जाएगा। सो आप बोल सकते हैं कि D1 कैन बी रिटन एज स्पीड ऑफ हैदराबाद वाली ट्रेन इनटू में टाइम t, और मैं ये भी बोल सकता हूँ और D1 इज इक्वल्स टू व्हाट, D1 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ दिल्ली वाली ट्रेन इनटू में 25 आवर्स। ओके, दोनों से आप लोगों का ये डिस्टेंस D1 निकल सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ इस D2 की, सो इस D2 को आप फाइंड कर सकते हैं स्पीड ऑफ हैदराबाद वाली ट्रेन इनटू में दिस 16 आवर्स, एंड देन स्पीड ऑफ दिल्ली वाली ट्रेन इनटू में दिस t आवर्स। देखिए इन दोनों से आपके पास ये D2 डिस्टेंस निकल सकता है, या फिर इस हैदराबाद वाली ट्रेन से और 16 आवर्स से भी आपके पास D2 वाला डिस्टेंस निकल सकता है। So I can write it as D2 can be written as, या फिर D2 can be derived as speed of Hyderabad into 16 hours, or we can say D2 can be written as what, speed of Delhi into में what, time t। Alright, now अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से मुझे मिल जाएगा स्पीड ऑफ हैदराबाद इनटू में टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ दिल्ली इनटू में 25, और अगर मैं इन दोनों को यहाँ से कंपेयर करता हूँ देन मेरे पास यहाँ पे ऑप्टेन हो जाएगा क्या, मेरे पास यहाँ पे ऑप्टेन हो जाएगा ऐसा कुछ, ध्यान से देखिए यहाँ से मुझे मिल जाएगा स्पीड ऑफ हैदराबाद इनटू में 16 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ दिल्ली इनटू में t। ओके, सो आप लोगों के पास यहाँ पे स्पीड ऑफ दिल्ली तो आपको दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पे आप लोग 80 और यहाँ पे भी आप लोग 80 पुट कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे लेट सपोज 80 पुट कर दिया, और यहाँ ही मान लीजिए मैंने 80 पुट कर दिया। इसको आप मान लीजिए ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, और इसको आप लोग मान लीजिए कि ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। ओके, सो आपने एक काम किया, आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप यहाँ पे इसको दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। ओके, फर्स्ट बाई सेकेंड करके देखिए आप क्या मिलता है आपको। सो आपको यहाँ पे ऑप्टेन हो जाएगा स्पीड ऑफ हैदराबाद इनटू टाइम अपॉन में स्पीड ऑफ हैदराबाद, स्पीड ऑफ हैदराबाद इनटू 16 इज इक्वल्स टू 80 इंटू 25 अपॉन में 80 इंटू वॉट t। ओके, सो एक और चीज़ देखिए इससे पहले, अगर आपको ये चीज़ें यहाँ पे वैनिश करनी हो, देख फटाफट देखिएगा, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने इसी वाली इक्वेशन को ऐसे लिख दिया 80 इंटू टी मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड देन स्पीड ऑफ हैदराबाद इनटू में 16 को मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने बस इन दोनों को आपस में रिवर्स करके लिखा हुआ है। ओके, देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से ना मेरा टी यहाँ पे वैनिश आउट हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। मैं इसको रब करता हूँ अभी, और ये मान लीजिए मेरे पास सेकंड है, ये मेरे पास सेकंड नहीं, ये मान लीजिए मेरे पास सेकंड है इस बार, और मैंने फिर से फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड किया, तो क्या मिलेगा मुझे, स्पीड ऑफ हैदराबाद इनटू में टी अपॉन में दिस विल बिकम 80 इंटू में टी इज इक्वल्स टू वॉट, 80 इंटू में 25, एंड देन वॉट, स्पीड ऑफ हैदराबाद इनटू में 16। ओके, यहाँ से मुझे फ़ायदा क्या हो, फ़ायदा मुझे ये हो जाएगा कि ये टी यहाँ से वैनिश आउट हो जाएगा, तो मेरे पास एक ही फैक्टर बनेगा इस पूरी पूरी इक्वेशन में, वो होगा मेरे पास स्पीड ऑफ हैदराबाद। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सो देखिए आपको क्या ऑप्टेन होगा यहाँ पे, दिस विल बिकम, आप यहाँ पे चीज़ें काट भी सकते हैं वैसे तो, चलिए मैं काटता हूँ इसको। सो दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 10। ओके, एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 40। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा आपके पास स्पीड ऑफ हैदराबाद to the whole square, and this will become what, this will become 40 into में 10 into में 25। okay, so this will become what, speed of Hyderabad whole square is equals to what, is equals to 4 into 25 is 100। okay, so we can say 1000 into 10 यानी कि 10,000। okay, 1000। okay, so we can say speed of Hyderabad is what, speed of Hyderabad is रूट अंडर 10,000, जो कि हमारे पास आएगा 100, बिकॉज स्पीड आपकी पॉजिटिव होती है, इसलिए मेरे पास सिर्फ ये 100 यहाँ पे ऑप्टेन हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से मैंने स्पीड ऑफ हैदराबाद को यहाँ पे इवेल्युएट कर लिया। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं,
तो चलिए, जब कभी मेरे पास इस टाइप का कोई सवाल आएगा जहाँ पे मेरे पास कोई मीटिंग पॉइंट दिया हुआ हो और उस मीटिंग पॉइंट के बाद ट्रेन फर्स्ट लेती है इतना टाइम डेस्टिनेशन में पहुँचने का और ट्रेन टू लेती है इतना टाइम डेस्टिनेशन में पहुँचने का, अगर इस टाइप का कोई फॉर्मेट में सवाल मेरे पास दिया हो, चलिए हम इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। और जब कभी भी हमारे पास इस टाइप का कोई सवाल आएगा और अगर आपको फॉर्मूला याद है लेट्स सपोज, तो आपका टाइम वहाँ पे काफ़ी बच जाएगा। ओके, अगर आपको नहीं भी कुछ आता तो कोई बात नहीं, आप लोग इस तरीके का इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, बट ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा आपके लिए। सो आप लोग कोशिश करें कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करने वाला हूँ उसको आप ध्यान से समझें और हो सके तो आप उसको याद भी रखें। ओके।